हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि जो मैमोथ होता है, हाथी की ही एक प्रजाति थी जो काफी बड़ी होती थी और काफी घने होते थे उनके बाल। वही प्रजाति अब फिर से, शायद वैसी ही प्रजाति को फिर से जिंदा कर पाएंगे कुछ साइंटिस्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो नेचर का एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया, आप देखेंगे मैमोथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक हेडलाइन है, मैन फाइनली मैनेज द पुट एलिफेंट स्किन सेल इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेट। ठीक है, ब्रेक थ्रू अनाउंस टुडे। ठीक है, कहा किसके द्वारा किया गया है, आप देखिए डी एक्सटिंक्शन कंपनी कोलोजल। ठीक है, ये कहां पे है, डलास इन टेक्सास। ठीक है, यानी कि ये कंपनी टेक्सास में है। ठीक है, जिसका काम है जो ऐसी प्रजाति है जो खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में रिसर्च करना। और इन्होंने अब क्या किया है कि जो मैमूथ, यहां पे अगर आप देखेंगे, ये हाथी की तरह होते हैं, हाथी ही होते थे लगभग। ठीक है, इन्हें ये फिर से जिंदा कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने सफलता पाई है। एलिफेंट का जो स्किन सेल है, ठीक है, उसको इन्होंने किस में बदला है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में बदला है। अब आप सोचेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेट क्या है, चलो एलिफेंट का स्किन तो समझ गए, लेकिन ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि पहले ये कल्पना किया जाता था कि जो ऐसी प्रजाति है जो खत्म हो चुकी है, उन्हें जिंदा करना, उन्हें वापस लाना असंभव है। लेकिन अब कुछ संभावनाएं दिख रही हैं कि हाँ, उनको जिंदा किया जा सकता है। ठीक है, जेनेटिक बदलाव करके उनको वापस लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो आज के हमारे आसपास जो डॉग हैं, जो कुत्ते हैं, अब वो देखेंगे कि वो नॉर्मल हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वो कुत्ते नहीं थे, बल्कि पहले वो एक भेड़िया हुआ करते थे। वो भेड़िए की ही प्रजाति से वो आए हैं, जो वुल्फ होते थे उन प्रजाति से ही आए हैं। जब इंसान विकास करने लगा, जब इंसान अपनी कॉलोनी बनाने लगा, घर बना के रहने लगा, तब ये जो भेड़िए थे, तब ये इंसानों के आसपास घूमते रहते थे। तो इंसान क्या करता था, इनको चारा दे, इनको जो मीट वो खाते थे इंसान, तो इनको मीट दिया करते थे, इनको रोटी दिया करते थे। तो जिसकी वजह से भेड़ियों को लगा कि हमें यहाँ पे मीट भी मिल रही है, हमें खाना भी मिल रहा है। इंसानों को फायदा ये हुआ कि उनको एक तरीके से गार्ड मिल गया जो उनकी रक्षा करता था, यानी कि कोई आता था तो भूखता था तो इनको पहले पता चल जाता था। तो इस वजह से, इस विकास की वजह से जो कुछ वुल्फ थे उनमें बदलाव हुआ और वो कुत्ते बदल गए। अगर कल को जो वुल्फ है वो खत्म हो जाए तो हम इस टेक्नोलॉजी से फिर से उन प्रजातियों को हम जिंदा कर सकते हैं जो कि नेचर के बदलाव की वजह से खत्म हो चुका था। वैसा ही हाल हमारे मैमूथ के साथ हुआ जब आइस एज था। ठीक है, आज से लगभग 2.6 मिलियन ईयर एगो तब ये धरती पे आए और ये माना जाता है कि लगभग आज से 30 से 35 हजार साल पहले ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। इनकी आखिरी जाति भी पूरी तरीके से ये खत्म हो गई। ये पूरी तरीके से इनका एक तरीके से हम कह सकते हैं विलोपन हो गया। लेकिन अब इनकी हड्डियां हर जगह मौजूद थी, क्योंकि जो मैमूथ थे, आपको मैं बताऊं, ये दुनिया के हर जगह पे मौजूद थे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी हड्डियां फॉसिल मौजूद थी और इसकी वजह से ये वैज्ञानिकों ने समझ पाया कि हाँ, कुछ ऐसे जानवर हुआ करते थे जो काफी विशाल थे। यहां तक कि जो आज की हाथी है साइज में उनसे भी ये बड़े हुआ करते थे, बहुत विशाल ये हुआ करते थे। ठीक है, इनमें बदलाव क्या था, पहला बदलाव देख सकते हैं, इनके जो दांत थे काफी बड़े हुआ करते थे। इनके जो बाल हैं ये काफी बड़े हुआ करते थे, आप देखेंगे बहुत बड़े इनके बाल थे। ठीक है, तो ये काफी कुछ यहाँ पे क्या था, इसमें डिफरेंस था। ये घास नॉर्मली खाते थे। आज की हाथी अगर आप देखेंगे तो उनमें स्किन नहीं होता है, मतलब ऐसे बाल नहीं होते हैं, वो काफी चिकने होते हैं, काफी बड़े वो भी होते हैं, साइज में ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसमें काफी बदलाव है। ऐसे दांत नहीं होते हैं। ठीक है, वो खाते हैं तो ऊपर की चीजें खा सकते हैं, लेकिन ये जो मैमूथ थे ये सिर्फ जमीनी चीजें खाते थे। तो वैज्ञानिकों के सामने था। लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे मामला तब हुआ जब यहाँ पे आप देखेंगे, जब इन्हें रियल में से मैमूथ की इन्हें क्या मिला, एक फॉसिल मिला जो कि बर्फ में ढका हुआ था। अभी तक क्या था, फॉसिल मिला था, लेकिन इसमें क्या था, इसकी स्किन भी वैसे ही लगभग जैसे बर्फ में किसी चीज को रख दे तो सड़ती नहीं है, तो वैसा ही वैज्ञानिकों को मिला। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक ये भी जाना कि उस दौरान जो मैमूथ थे वो क्या खाया करते थे, उनको ये भी पता चला, क्योंकि जो खाना था उसके पेट में वो वैसे ही था। तो वैज्ञानिकों को काफी कुछ पता चला, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि बहुत जेनेटिक बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जो आज हाथी है, अगर उसका सेल ले, उसमें कुछ जेनेटिक बदलाव हम करें तो हम वैसा सेल बना सकते हैं जैसा मैमूथ में हुआ करता था। ठीक है, तो इस वजह से जो वैज्ञानिक थे यहां तक पहुंचे। अब यहां तक पहुंचे, इसकी कहानी बहुत लंबी है। लंबी क्या है, मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग कुछ दशक पहले, ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया था, जो
माइस होती है, ठीक है, जो हम चूहे देखते हैं, ठीक है। तो चूहे के ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उनके स्किन को लिया था और उन स्किन को एम्ब्रियोनिक सेल्स में बदला था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। एम्ब्रियोनिक सेल क्या होते हैं, आप बार बार ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊं, एम्ब्रियोनिक सेल ऐसे सेल होते हैं कि जिसे किसी भी चीज के अंदर डाल दिया जाए तो बाकी सारे सेल्स को बदल के वैसा ही फॉर्म में कर देता है जैसा वो खुद है। यानी कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं बहुत ही फनी इंसान हूं, मैं 10 लोगों के बीच में जाता हूं और मैं सबको फनी बना देता हूं। अब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा गुंडा, जैसे मान लीजिए कि शक्ति कपूर है, ठीक है, वो जिस ग्रुप में जाएंगे उनके ग्रुप के बच्चे वैसे हो जाएंगे। तो एम्ब्रियोनिक सेल भी वैसा ही होता है। वो सेल जिस सेल के बीच में जाएगा वो अपने आसपास के सेल को वैसे ही क्या करता है, वो बदल देता है, ठीक है। तो ये होता है एम्ब्रियोनिक सेल, जो कि स्टेम सेल के अंदर आता है। मैं आपको समझाऊंगा स्टेम सेल के बारे में। तो यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, ये चीज हुई थी, तो ये चूहे के साथ भी हुआ था, ठीक है। और 2012 में इसी खोज के लिए जो नॉर्मल सेल को स्टेम सेल को एम्ब्रियोनिक सेल में बदला जाता था, इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और इस जिसको यामानाका फैक्ट्री बोला जाता, जो कि जापानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये तकनीक भी खोजी थी, ठीक है, जिसके तहत वो क्या करते थे, एम्ब्रियोनिक सेल वो बना पाते थे। तो हम पूरा भी समझेंगे पूरा मैटर, ठीक है, लेकिन ये पूरा दोस्तों यहाँ पे मामला है। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कैसे वैज्ञानिक इसको चेंज करेंगे, कैसे इसको फिर से जिंदा करेंगे, तो ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हैं लिमिटेड मात्रा में पढ़ाई करके। रिसर्चर ने जब ये रिसर्च करना शुरू किया कि क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये लोग फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करते हैं, इनका माइंड ऑटोमेटिक फ्लो की स्टेट में चला जाता है। तो वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि अगर हम कुछ थेरेपीज कराएं, कुछ टैक्टिक्स अपनाएं, तो एक नॉर्मल इंसान भी फ्लो की स्टेट में आराम से जा सकता है। और उसी थेरेपीज को अगर आप देखेंगे, हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। दोस्तों यही कोर्स बाहर लाखों रुपए के मिलते हैं, माइंड वाली वेबसाइट पे 40 से 50 हजार के मिलते हैं, जो कि एक इंडियन स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टेम सेल के बारे में, और स्टेम सेल के बारे में इसलिए बात करना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों जो विलुप्त प्रजाति है उनको हम जिंदा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक इंसान के अंदर, एक सेल के अंदर क्या बदलाव होता है, उसके जीन्स का बदलाव होता है। उसके जीन्स में जो डिफरेंट होंगे वैसा इंसान बनेगा, ठीक है। वैसा ही होता है जैसे हमने आम का बीज बोया है तो आम का पेड़ निकलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो आपका बीज है वो आप समझ जीन है आपका, उसमें सारे वो गुण हैं आम वाले, ठीक है। वो छोटा रूप है, बड़ा जब होगा तो वैसा ही स्ट्रक्चर ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंसान के अंदर जीन होते हैं। तो यहां पे दोस्तों क्या था कि जो याकानामा थे, ठीक है, जो जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर स्टेम सेल तो होते ही है। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, रीजनरेटिव सेल होता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा लीवर होता है, आपने चीज सुनी होगी, डॉक्टर बताते हैं कि लीवर बढ़ जाता है, या कभी कभी जब लीवर की सर्जरी भी होती है तो उसमें कुछ पार्ट नहीं होते, लेकिन ऑटोमेटिक कुछ धीरे धीरे वो बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं स्टेम सेल के द्वारा। वो स्टेम सेल क्या करते हैं, सेल को रीजनरेट करते हैं, मसल को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे अभी सर्जरी भी होते हैं। उस सर्जरी में क्या होता है, पैर को काट दिया जाता है ताकि पैर के बीच में अगर एक पैर आपको छोटा है तो दूसरा पैर इसके बराबर हो जाए, ठीक है, ताकि इंसान को चलने में आसानी हो, जिसे लिब लेंथनिंग सर्जरी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, हड्डियों को काटा जाता है और उसमें रॉड लगा दिया जाता है। बीच को जो जगह होती है वो ऑटोमेटिक भर दिया जाता है। किससे भरा जाता है, वैज्ञानिक नहीं भरते हैं, वो ऑटोमेटिक नेचुरली अपने आप कवर्ड हो जाता है। वो कैसे होता है, स्टेम सेल के द्वारा होता है। तो स्टेम सेल में ये खास बात है कि जिस टाइप का स्टेम सेल है, जहां पे है, वो अपना काम करता है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब स्टेम सेल के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो क्या करे कि कोई भी चीज का रूप ले सकता है, तो क्यों ना ऐसा स्टेम सेल बनाया जाए जो क्या हो, जहां उसको डाला जाए वो वैसा ही बन जाए, ठीक है। मतलब जहां उसको डाला जाए वो वैसे ही स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दे, ठीक है। तो यहां पे शुरू हुई यामानाका फैक्टर की। हम फैक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि स्टेम सेल तो हमारे पास है, स्टेम सेल हमारे पास है, जो रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। जब बच्चे बनते हैं उस दौरान भी स्टेम सेल की मात्रा होती है। उसमें एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। आपने देखा होगा जब बच्चा बनता है पेट में, माँ की गर्भ में, तो बहुत ही अंडे की तरह होते हैं, वो छोटे होते हैं वो, लेकिन जब बढ़ना शुरू करते हैं तो हाथ अपने आप निकल आता है, आंखें अपने आप बन जाती हैं। वो कैसे बनता है, तो वो जो बनता है दोस्तों वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं। यानी कि ऐसा स्टेम सेल जो अलग अलग पार्ट को क्या करेगा, आकार देगा। अब आप जरा सोचिए कि उन्हीं स्टेम सेल में हम क्या करें, बदलाव कर दें, उनके जीन्स में बदलाव कर दें, और उनके जीन्स में ऐसा बदलाव कर दें कि मान लीजिए कि हम कह दें उसमें ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दें,
एक किसान के अंदर 6 फिंगर हो जाए, उसका स्किन का कलर हम चेंज कर दे उसके जेनेटिक बदलाव में, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं आप देखेंगे जो जीन्स में, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं इन्हें कट कर दिया जाता है, यही बदलाव होता है। उनमें बदलाव कर दें तो क्या होगा कि वो जैसा हम चाहेंगे वैसा बन जाएगा, 2 हाथ की जगह 3 हाथ हो जाएंगे। यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल को अगर हम कंट्रोल कर लें, उसमें बदलाव कर दें, तो हम जैसा आकार चाहेंगे वैसा कर लेंगे। यही चीज यहां पे इन्होंने हाथियों के साथ किया है। हाथियों का स्किन का स्टेम सेल लिया, अब इनके पास स्किन है। इनको चाहिए क्या, इनको ये चाहिए थोड़ा सा हमको साइज बढ़ा देना है। इन्होंने जीन में क्या किया, प्रोटीन में वैसे बदलाव कर दिए। इन्होंने क्या किया कि यार हेयर आने चाहिए, तो हेयर वाले जीन में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बदलाव और कर दिया कि अब जब आएंगे तो हेयर ज्यादा आएंगे। दांत बड़े होने चाहिए, सूंड भी, अच्छा उसमें बदलाव कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया। अब बस इतना ही बदलना था। अब क्या होगा कि जब वो बच्चा बनना शुरू होगा, जैसे हम नॉर्मली माँ के घर में होता है वैसे हाथी के घर में जब होगा, ठीक है, इन्होंने वो सेल वहां पे डाल दिया। अब जब बनना शुरू होगा, जब बच्चा पैदा होगा तो वो एकदम महमूद की तरह होगा। और यही इनकी री इंजीनियरिंग है। इसी तरीके से जो डिस्टिंक्ट जानवर है ये क्या करेंगे, उसको वापस ला पाएंगे। और इससे भविष्य में फायदा ये होगा कि जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं नेचुरली, ठीक है, उनको ये बचा पाएंगे। तो ये काफी बड़ा एक रिसर्च है, देखिए। और सबसे बड़ा तो इसमें ये फायदा है कि पैसा तो खूब बनाएंगे, क्योंकि ये तो मान लीजिए कि जानवरों के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इंसानों के लिए नहीं हो सकता है। आप देखेंगे आजकल बच्चों का बहुत चलन चला है कि लोग सोचते हैं कि हम बच्चे अपने सुंदर कराएं, ऐसे कलर का होना चाहिए, ऐसे वो होना चाहिए। इस पे भी लगातार काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, ठीक है। तो मेरा तो ये मानना है स्टेम सेल ही फ्यूचर है। जो बायो की दुनिया है उसमें अगर सबसे बड़ी क्रांति है तो स्टेम सेल है, और आने वाले भविष्य में एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी यही होगी। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा महमूद के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि आखिर ये कैसे हुए और कैसे ये खत्म हुए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जब आइस एज था उस दौरान ये हुआ करते थे, और नॉर्मली ये घास फूस खाया करते थे, ठीक है, और नॉर्मली बर्फ पे रहते थे, बर्फ के आसपास ही जगह पे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब वहाँ ठंडा माहौल था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब गर्मी बढ़ी, जब रोशनी बढ़ी, तो जो घास फूस थे जो छोटे थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, वो जंगल के फॉर्म में बनने लगे। इनके सामने समस्या ये हुई कि अब ये इनकी आदत थी नीचे की घासों को खाने की, लेकिन अब पौधे बड़े हो रहे थे तो ये खा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से ये बहुत जगह पे फैले और काफी जानवर इसमें खत्म हो गए, ठीक है। जो बचे, जो अपने आप को क्या क्या किया उन्होंने, नेचर के हिसाब से अडॉप्ट कर पाए, नेचर के हिसाब से वो क्या किए कि बाहर ऊपर की चीजें खाने लगे, पेड़ पौधे खाने लगे, ठीक है, वो बच गए। बाकी जो घास फूस खाते थे, जो नहीं अडॉप्ट कर पाए, ठीक है, वो खत्म हो गए। तो इसी तरीके से जो महमूद थे इनका ये खात्मा हुआ था, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये एकदम हाथी जैसे हमारे हुआ करते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। यही कोर्स के लिए दोस्तों लोग तरसते हैं, क्योंकि यही कोर्स बाहर 40 से 50 हज़ार रुपए के मिलते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। जिसे इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लाए हैं, हिंदी में, आसान भाषा में, और महज 299 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।